हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध को। और ये निबंध होगा ऑनर किलिंग पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है और जितने लेटर्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करना। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं इन बुक्स में आपको कवर कराए गए। तो इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो फिर आपसे कोई भी टॉपिक पूछ ले जाए आप उसको ईजिली कर पाओगे। राइट, और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी खास बात ये इन बुक की, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, ताकि आप उनको एज इट इज़ याद कर सको, आसानी से उसको लिख सको। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इन बुक से पढ़ना। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों शुरुआत इंट्रोडक्शन से हम लोग करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हो ये सिंपल सा डिफाइन करते हुए कि ऑनर किलिंग किसे बोलते हैं। तो परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिलाओं की उनके सगे संबंधियों द्वारा की जाने वाली हत्या को ऑनर किलिंग बोला जाता है। ठीक है, ये हत्याएं परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पे की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, आप सिंपल सा बताते हुए कि ऑनर किलिंग होता क्या है। और आप जितना सिंपल शब्दों में बताओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का यूज़ नहीं करना, सिंपल शब्दों का यूज़ करो जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही साधारण शब्दों में आप इनको लिख सकते हो, बता सकते हो कि जो परिवार के सदस्यों को, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनके सगे संबंधी द्वारा जो है उनकी हत्या करने को ऑनर किलिंग बोले जाता है। और ये कब होती है? ये परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पे की जाती है। ठीक है, यानी परिवार और प्रतिष्ठा के नाम, समाज की प्रतिष्ठा के नाम पे जब किलिंग जिसको बोलते हैं उसी को ऑनर किलिंग बोला जाता है। राइट, ऑनर किलिंग की घटनाएं इन दिनों बढ़ती ही जा रही है, यानी जो मामले हैं ऑनर किलिंग के वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। राइट, कुछ मामलों में पुरुष और महिलाएं दोनों ऑनर किलिंग का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यह परिवार के भीतर प्रचलित एक प्रकार की हिंसा है। ठीक है, यानी ये परिवार के अंदर ही अंदर क्या है, एक तरह की हिंसा होती है, जिसमें क्या है कि जो परिवार के सदस्य हैं, स्पेशली गर्ल्स या फिर वुमेन्स को, उनको इसका शिकार बना दिया जाता है। ठीक है, और ऑनर किलिंग के मामले जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राइट, और इसको लेकर के कई देशों ने जो है यहाँ पर सख्त कानून भी बना रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि कई देशों ने इस प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। ठीक है, ताकि इस तरह की घटनाओं को, इन तरह के इंसिडेंट्स को कम किया जा सके। राइट, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप इसका दे सकते हो, शुरुआत कर सकते हो उस टॉपिक की। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा हो कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इसका कितना कैसे आप इसको ओवरव्यू दोगे इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन में। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में, कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। यानी जो महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, जो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है, उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ठीक है, यह माना जाता है कि हत्या के शिकार लोग अधिकतर यौन अनैतिक मामलों में शामिल होते हैं, जैसे कि शादी से पहले यौन संबंध होना, तलाक मांगना या फिर पति से अलग होना आदि। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हमेशा जब ऑनर किलिंग का मामला आता है तो उनमें ज़्यादातर जो हत्याएं होती हैं, जो शिकार होते हैं लोग, वो इसी मामले में होते हैं कि यौन अनैतिकता के मामले में होते हैं, चाहे वो शादी से पहले यौन संबंध होना हो या फिर तलाक या फिर पति से अलग होने की संबंध में हो। ठीक है, तो ऐसे ही मामले ज़्यादातर इसके सामने आते हैं, तो यहाँ पर आप उनको बता सकते हो बढ़िया तरीके से। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो आप यहाँ पर लोगों के कोटेशन भी दे सकते हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है, इन्होंने क्या कहा इसके रिगार्डिंग। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं
द्वारा हासिल की गई प्रगति के पैमाने से मापता हूँ। ठीक है, जैसे ये कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो, इनमें अदर तरीके से और भी लोगों की कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो वे मानते थे कि समाज के स्वास्थ्य का आकलन उनकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। यानी कि समाज कैसा है, समाज की स्थिति कैसी है, वो कैसे पता चलेगा, वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देख कर पता चल जाएगा कि वो समाज की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ऐसा मानना था बाबा साहब अम्बेडकर जी का या BR अम्बेडकर का। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो उन्होंने जो कहा, और इस तरह से उसके रिगार्डिंग जो है अपने व्यूज़ दे सकते हैं। राइट, आगे मूव करते हैं दोस्तों, बॉडी में आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। जबकि इज्जत के नाम पर हत्याएं समाज में महिलाओं की खराब स्थिति को बताती हैं। ठीक है, जबकि ये जो हत्याएं हैं इज्जत के नाम पे, सम्मान के नाम पे, ये क्या महिलाओं की खराब स्थिति को दिखाती हैं, बताती हैं। ठीक है, इस प्रकार इज्जत के नाम पर हत्याओं का मूल कारण जातिवाद और पितृसत्ता है। यानी पैट्रियार्की और जातिवाद यानी कि कास्टिज्म जो है, यही मूल कारण है जिसकी वजह से इस तरह की हत्याएं सामने आती हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑनर किलिंग की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है, ऐसे कुछ इनके कई सारे जगहों पर, इन राज्यों में कई जगहों पर ऑनर किलिंग की घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है, जिनमें मुख्यतः घर से भागे हुए युवा, लड़की या लड़के या दोनों की एक या दोनों परिवार मिलकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा सामने आते रहते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर आप इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। आगे दोस्तों मूव करते हैं। ऐसे मामले ग्रामीणों के समर्थन के कारण पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं, ऑनर किलिंग के जो मामले होते हैं, ऐसे में ग्रामीण यानी पूरे का पूरा गांव शामिल होता है। ठीक है, तो वो उन सभी के समर्थन के कारण ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है, पुलिस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हो, लिख सकते हो। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए जो न केवल जघन्य अपराध करते हैं बल्कि इसे छिपाकर और सबूतों को मिटाकर इसे आत्महत्या का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, इस अपराध को छिपाते भी हैं और सबूतों को भी मिटा देते हैं, जिससे ये आत्महत्या का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए सरकार को। राइट, इज्जत के नाम पर हत्याओं को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुरूप एक कड़े कानून की भी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस तरह की हत्याओं को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के रूप में कड़े कानून को लागू करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस पर नज़र भी रखी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उस पर नज़र रखनी जानी चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी सम्मान के नाम पर अपनी जान गंवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि इस तरह के इंसिडेंट अभी भी सामने आ रहे हैं और अभी भी लोगों की जान जा रही है इन सभी के कारण। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप बेस्ट तरीके से लिखोगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इनमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है वो सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब में वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सीड करते हैं वर्ड लिमिट से। तो ये इशू आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। इस बुक के थ्रू आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो सारे के सारे विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं। तो अलग से आपको 2 बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं।
शुरुआत आप कर सकते हो कि ऑनर किलिंग इज द किलिंग ऑफ अ फैमिली मेंबर ऑन द बिलीफ दैट द विक्टिम हैज ब्रॉट शेम टू द फैमिली और हैज वायलेटेड द रूल्स सेट अप बाय द कम्युनिटी। ठीक है, यानी ऑनर किलिंग क्या होती है? ऐसी ऑनर, इसको बोलते हैं जब फैमिली मेंबर जो है कोई जो है उसको किल करना इस बेसिस पर कि वो फैमिली के लिए शेम है या उसने जो कम्युनिटी है उसके रूल्स को वायलेट किया है, उसके बेसिस पे किसी को किल करना, किसी को मारना ऑनर किलिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसके बारे में। जनरली वुमेन बिकम द विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग्स वेयर द मेल फैमिली मेंबर्स किल देम ड्यू टू शेम। ठीक है, यानी जो नॉर्मली जो होता है, जनरली जो होता है, वुमेन जो होती है इसकी विक्टिम बनती है, यानी महिलाएं जो होते हैं वही जो है इसकी प्राइम विक्टिम बनती हैं, क्योंकि जो है मेल फैमिली मेंबर्स जो है उनको शेम की वजह से जो है उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहती है ऑनर किलिंग में, आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, सो जनरल कॉमन जो है इसके बारे में ओवरव्यू आप दे सकते हो कि ऑनर किलिंग होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पर आप दे सकते हो, राइट। इन सम केसेस बोथ मेन एंड वुमेन कैन बिकम विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग्स। ठीक है, यानी कुछ केसेस में मेन और वुमेन दोनों ही विक्टिम बन सकते हैं ऑनर किलिंग्स के। ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस टाइप का मामला है, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ वायलेंस प्रैक्टिस्ड विद इन द फैमिली। ठीक है, ये एक तरह का वायलेंस होता है, एक तरह का अत्याचार होता है जो कि विद इन फैमिली होता है, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये भी बता सकते हो कि इसको कोई बाहर के लोग, जो ये वायलेंस होता है ये कोई बाहर के लोग नहीं करते, बल्कि फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं, राइट। मैनी कंट्रीज़ हैव पुट स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो है कई सारे लॉज भी दिए हैं और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हुए हैं ताकि ऑनर किलिंग को जड़ से ख़त्म किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी में आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज़ नॉर्मली डन टू प्रोटेक्ट द फैमिलीज ऑनर, यानी ऑनर किलिंग कब की जाती है? जब अपनी जो भी फैमिली है उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की बेसिकली ऑनर को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ही क्या होता है, ऑनर किलिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पर बता सकते हैं। In male dominated societies, the activities of women and girls are closely monitored। ठीक है, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वुमेन या फिर गर्ल्स की, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उन पर ध्यान रखा जाता है, राइट। विक्टिम्स दैट आर सब्जेक्टेड टू ऑनर किलिंग्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एक्शंस दैट आर कंसिडर्ड सेक्शुअली इमोरल। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो भी विक्टिम्स होते हैं जिनको ऑनर किलिंग जिनको बेसिकली ऑनर किल किया जाता है, उनमें किसी ना किसी तरह का, यहाँ पर आप बता सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन इन्वॉल्व होते हैं जिनको सेक्शुअली इमोरल समझा जाता है। ठीक है, इसी की वजह से ऑनर किलिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर आप प्राइम रीज़न बता सकते हो कि क्या मेन कारण है ऑनर किलिंग के पीछे, तो उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। A woman is targeted to kill for various reasons, such as having sexual relationship before marriage or outside marriage, seeking divorce or separation from her husband। ठीक है, यानी जो वुमेन है उनको कई तरह से टारगेट किया जा सकता है, कई तरह से उनको मारने के लिए टारगेट किया जा सकता है ऑनर किलिंग में, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो बिफोर मैरिज या फिर आउटसाइड मैरिज हो। ठीक है, या फिर डाइवोर्स हो या फिर सेपरेशन हो किसी भी तरह का अपने हस्बैंड से। तो ये सभी कारणों की वजह से जो है वुमेन को जनरली बेसिकली टारगेट बनाया जाता है ऑनर किलिंग के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर जो है बता सकते हैं, सिचुएशन बता सकते हैं किन सिचुएशन में जो है ऑनर किलिंग होती है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग इस तरह से लिखोगे इसमें। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर आप बताओगे, बॉडी में ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन फ्यू केसेस अ मैन एंड वुमेन डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम देयर फैमिली बिकॉज दे आर इन लव विद ईच अदर। ठीक है, मतलब कई केसेस में ऐसा भी होता है कि मैन और वुमेन डिसाइड करते हैं कि भाग जाएं वो, ठीक है, कहीं और अपनी फैमिली से, क्योंकि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, लव करते हैं। स्टिल देयर फैमिली डू नॉट सपोर्ट देयर मैरिज एज इट इज़ इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन।
ठीक है। तो उस केस में भी क्या होता है कि उनकी फैमिलीज जो है उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है, और क्योंकि जो बेसिकली इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज के कारण, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ऑनर किलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो प्राइम रीज़न है, मेन रीज़न है किस वजह से क्या क्या सिचुएशन बनती है ऑनर किलिंग के रिस्पेक्ट में, राइट। इसके बाद देखो, इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनर किलिंग्स टेक प्लेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऑनर किलिंग्स होती है वो होती है आपकी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, जो डेटा है वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे मूव करते हैं। These cases remain legally unreported to the police due to the direct or indirect support from the villagers, ठीक है। यानी जो है ये जो केसेस होते हैं वो अनरिपोर्टेड रहते हैं, मतलब इनको कोई रिपोर्ट नहीं करता पुलिस को, ठीक है, क्योंकि इनका सपोर्ट जो है जो विलेजर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इसका, ठीक है। इस वजह से लीगली ये रिपोर्ट नहीं किया रहा जाता इस तरह के केसेस को, ठीक है। इन इंडिया वुमेन आर विक्टिम ऑफ 97% ऑफ ऑनर किलिंग्स एक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो इंडिया में जो वुमेन है वो 97% जो ऑनर किलिंग्स एक्ट में विक्टिम बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है डेटा दे सकते हैं, कुछ फैक्ट्स भी डाल सकते हैं ताकि और आपका ऐसे अट्रैक्टिव हो जाए, अट्रैक्टिव लगे, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक अच्छे से आप लोग इसको लिखोगे। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कंक्लूजन में, ठीक है। कंक्लूजन में आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके रिगार्डिंग, राइट। और भी चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं, जैसे इन सम कंट्रीज जुडिशियल सिस्टम फेल टू टेक एक्शंस टू द लॉज अगेंस्ट द किलिंग कमिटीज, ठीक है। यानी कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो जुडिशियल सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि जो किलिंग कमिटीज़ होती हैं, यानी जो इस तरह की कमिटीज़ या इस तरह के जो लोग होते हैं वो उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बने होते, राइट। तो ये भी सिचुएशन बनती है, इसको भी आप बता सकते हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट द पीपल हु नॉट ओनली कमिट अ हीनियस क्राइम बट ऑल्सो सपोर्टेड बाय हाइडिंग इट एंड रिमूविंग द एविडेंसेस और रिपोर्टिंग इट एज सुसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है, कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है इसको ख़त्म किया जा सके पूरी तरह से। और इसमें जो है जो ये जो क्राइम है इसके जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी दंडित किया जा सके, चाहे वो एविडेंसेस को हटा के कर रहे हो, एविडेंसेस को छुपाने में हेल्प कर रहे हो, या फिर इसको एज अ सुसाइड रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर उसके अगेंस्ट कड़े कानून होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो रोल क्या है गवर्नमेंट का, कैसे गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन ले, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं अपने हिसाब से, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिस ग्रेव ऑफेंस नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड शुड बी मॉनिटर्ड एज पीपल आर स्टिल लूजिंग देयर लाइफ इन द नेम ऑफ ऑनर, ठीक है। यानी ये जो ग्रेव ऑफेंस है, ये जो गंभीर एक तरह से ऑफेंस है, ठीक है, तो इसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है, एक तरह से इस पर ध्यान दिया जाए और इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए कि कहाँ पे इस तरह के केसेस निकल रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं, उन जगहों पर और भी ज़्यादा रोक लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी भी लोग जो है इस ऑनर की वजह से अपनी लाइफ खो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बहुत ही बेस्ट वे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको लिखना है। तो एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आपके पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से इलैबोरेटिव तरीके से लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कैसे लिखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इन प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। ऐसे लेटर दोनों ही आप तैयार कर सकते हो, इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। साथ ही साथ प्रीसिक्स राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, ताकि अगर प्रीसिक्स पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो उसको भी आप कर पाओ। और साथ ही साथ एप्लीकेशन की भी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो, एप्लीकेशन भी मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में करा दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, तो वो आपको इस प्लेलिस्ट से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो इन सारी प्लेलिस्ट को आपको वॉच कर लेना है ताकि आप अच्छे से अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को तैयार कर सको। और एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, लेटर, ऐसे, प्रीसिक्स, एप्लीकेशन
चारों चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो, अगर आप CHSL की कर रहे हो तो प्रेसिक्स फिर भी आप तैयार कर सकते हो, हालांकि नोटिफिकेशन में प्रेसिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा अगर पढ़ के जाओगे, इन केस अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी के एप्लीकेशन और लेटर जरूर आपको तैयार करके जाना है, राइट। तो इसलिए आप इन प्लेलिस्ट को जरूर पूरा कंप्लीटली वॉच कर लेना, राइट दोस्तों। तो आई होप आपका आज का वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।